अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम ज़ीवकार शख्सियात, सामने बैठे हुए तमाम मुसलमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस के अंदर गालिबन सभी सरबराहान मौजूद हैं और मुझे नकीब जलसा ने यह मौजू दिया है कि आओ मिलजुल कर बना दें इस चमन को ताबनाक। तो उस पर दो चार अशार पेश करता हूं, फिर उसके बाद उसकी तशरीह करता हूं। बन गया इंसान का जीना अज़ाबे दर्दनाक। मौजू के तवस्सुल से है कि बन गया इंसान का जीना अज़ाबे दर्दनाक। सूरत इस्लाम होती जा रही है खौफनाक। सूरत इस्लाम होती जा रही है खौफनाक। नाम पर इस्लाम के फितनागरी बरपा हुई। नाम पर इस्लाम के फितनागरी बरपा हुई। कत्ल गारत का ज़माने में है मंजर हौलनाक। कत्ल गारत का ज़माने में है मंजर हौलनाक। बन के दहशतगर्द दुनिया में हुआ बदनाम तू। बन के दहशतगर्द दुनिया में हुआ बदनाम तू। फेल से तेरे हुई कौमे मुसलमान शर्मनाक। फेल से तेरे हुई कौमे मुसलमान शर्मनाक। किस तरह उम्मते मुरसल में डाले वसवसे। किस तरह उम्मते मुरसल में डाले वसवसे। दुश्मने इस्लाम सदियों से इसमें है इन्हिमाक। अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मने इस्लाम सदियों से है इसमें इन्हिमाक। मजहबो मसलक का मजहबो मसलक के झगड़े भूल कर आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहबो मसलक के झगड़े भूल कर आगे बढ़ो। आओ मिलजुल कर बना दें इस चमन को ताबनाक। सुभान अल्लाह। आओ मिलजुल कर बना दें इस चमन को ताबनाक। मजहबो मसलक के झगड़े भूल कर आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने अभी अजी कबल आप मौलाना उमर साहब से बेहतरीन तफसीर और हदीस पाक का उन्वान समाअत कर रहे थे, लेकिन हमें मौजू ऐसा दिया गया है जो मैं बिल्कुल समाजी तौर पर आपको हदीस और कुरान बताने नहीं आया हूं, आपको आपकी पहचान बताने आया। सुभान अल्लाह। आपको आपकी पहचान देने आया हूं। और हमने जो तिलावत की है सब मिलकर एक बार पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यही मेरा मौजू रहेगा और इसी रस्सी को थामे रहना है। इसके पीछे भी नकीब आएंगे, खतीब आएंगे जो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, लेकिन मैं जो मौजू है कि ये चमन ताबनाक कैसे बने, मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूं। और मेरी बातों पर फौरन फैसला मत लीजिएगा जब तक पूरी बात खत्म ना हो जाए। आपको मेरी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? और मेरी एक बात है कि मैं बोलता हूं, आपको भी बोलवाऊंगा। बोलेंगे ना साथ में इंशाअल्लाह, तभी तो चमन एक होगा, नहीं तो पार्टीशन रह जाएगा। उस पार आप, इस पार हम। सारी दीवानें तोड़नी है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा
कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यही कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, बेशक बेशक यही कलमा सैयदना उमर फारूक ने पढ़ा, सुभान यही कलमा उस्मान गनी ने पढ़ा, यही कलमा मौला अली मुश्किल कुशा ने पढ़ा, सुभान अल्लाह, यही कलमा सुभान खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, सुभान यही अल्लाह। कलमा फातिमतुस ज़हरा ने पढ़ा, यही कलमा बिलाल ने पढ़ा, यही कलमा हजरत अनस बिन मालिक ने पढ़ा, सुभान यही अल्लाह, कलमा सुभान साद बिन अल्लाह। वक्कास ने पढ़ा, यही कलमा कायनात के तमाम साहबा व ताबईन ने पढ़ा, और सबका नाम क्या रखा गया? मुसलमान। जोर से बोलो। सुभान। मैंने पहले ही बोला मुसलमान। था कि मेरा मौजू ही कुछ ऐसा है कि आपको भी बोलना है, हमें भी बोलना है। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान आज सब खतीब बन जाओ। अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो क्या कहलाए? जोर से बोलो। मुसलमान। ये किसका दिया हुआ नाम है? नबी का, बेशक अल्लाह का दिया हुआ नाम है। बेशक बेशक बस बहुत। अब सुनिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उनके आए हुए दीन से जुड़ते चले गए, मेरा मौजू रहेगा हर लफ्ज का पहला वर्ड जो होगा, पहला हर्फ होगा, वो मीम होगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही नबी ने अपनी तबलीग पेश की, सुभान जो उनकी तबलीग को कबूल किया, मीम से मुसलमान कहलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। मुसलमान कहलाया। अरब जो जहालत और बर्बरियत का दौर, वो जमीन जो जहालत से भरी हुई थी, कुफ्र और शिर्क से मुज़य्यन थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पैदा हुए तो नामे मोहम्मद की बरकत से मक्कतुल मुकर्रमा बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऊंची बात है। नामे मोहम्मद के सदके में, मक्का मुकर्रमा जोर से बन बोले, गया। मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। बेशक बेशक। लेकिन दुश्मनों को बात हजम न हुई, बहुत खूब। और एक दिन आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। तो आप उस जगह तशरीफ ले जाते हैं जो हदीस पाक में यसरब का नाम दिया गया है, बेशक बेशक, जिसका माने है बीमारियों के घर। नबी का कलमा पढ़े तो मुसलमान, नबी जहां पैदा हो मक्कतुल मुकर्रमा, और नबी जहां हिजरत करके तशरीफ ले जाए वो यसरब ना रहे, मदीनतुल मुनव्वरा बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। क्या मोहम्मद बात से है। जुड़ते चले गए, क्या बात है। बहुत मीम खूब। का फैज पाता चला गया, सुभान अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा हो गया। क्या कमाल। नबी की खिदमत के लिए जिसे पेश किया गया वो मलाइका हो गए। सुभान अल्लाह। अजी कबल मौलाना उमर साहब बयान फरमा रहे थे, मेराज में जा रहे हैं, जिस मुलाकात को रब ने अपने नबी के लिए तय किया हो, और जिसको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, आसमानी दुनिया तक सैर कराई हो, उस सफर का नाम मीम के सदके में मेराज रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेराज, सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने मलाइका बनाया, मेराज सफर दिया। उसके बाद अब दीन को फैलाए कौन, दीन की आबियारी कौन करे कौन? एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा सोचता है क्या मीम मोहम्मद का साया मुझ पर नहीं है? क्या मैं मोहम्मद का गुलाम नहीं हूं? क्या मैं ताबेदार मोहम्मद नहीं हूं? तो इस्लाम की फितरत कहती है कि हर बच्चा अपने इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, तभी तो मीम के सदके में माँ का पेट नसीब होता है, माँ की ममता नसीब होती है, और माँ की गोद में जब आता है तो वही बच्चा मौलूद कहलाता है। सुभान अल्लाह सुभान नौ मौलूद कहलाता है। सुभान अल्लाह। कहीं मीम से नहीं हटा है। ये पैगाम देना चाहता हूं कि मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम कितनी मजबूत रस्सी है कि जो पकड़ा वो मुस्तफीज होता चला गया, बेशक बेशक बेशक। जो बहुत उससे खूब, जोड़ा बहुत खूब। मोहतरम होता चला गया। बच्चा आता है और जब बड़ा होने के बाद पढ़ने की कोशिश करता है तो माँ बाप मिलजुल कर कहते हैं कि इसे अलीफ बे पढ़ाया जाए, बिस्मिल्लाह खानी कराई जाए। तो जहाँ बच्चे को पढ़ाने ले जाते हैं उसे मीम के सदके में मकतब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले मुंशी जी होते हैं। बच्चा जब मकतब से आगे बढ़ता है, फरागत होने लगती है, तो वही बच्चा
अब मौलाना कहलाता है, तकरीर करे तो मुकर्रिर कहलाए, मुनाजरा करे तो मुनाजिर कहलाए, तफसीर करे तो मुफस्सिर कहलाए, हदीस पढ़े तो मुहद्दिस कहलाए, अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो मुजाहिद कहलाए, अगर अमलियात अच्छे हो जाएं तो मोमिन कहलाए। वही मर्द मोमिन अल्लाह का नेक बंदा हुआ करता है जो मोहम्मद से जुड़ जाता है, हर जगह मीम का साया नजर आ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मोहम्मद अनवर साहब, सुभान अल्लाह। मीम से जुड़ता गया, मोहतरम होता चला गया, मोहब्बत बढ़ती चली गई। अब नबी के दिए हुए तालीमात पे अमल करें, एक भाई दूसरे भाई को देखें तो सलाम करें, और जब हाथ बढ़ाएं तो मुसाफा किया करने को कहते हैं। मीम के सदक़े में मुसाफा है, दो भाई फर्ते अकीदत से गला मिलते हैं तो उसे मुआनेका कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मुआनेका कहा जाता है। खुशी की महफिलें हों और एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाए तो मिठाई लाई जाए। क्या मीम कहीं नहीं हटता, मीम हर जगह आपके साथ है। अगर तफसीर करे तो मुफस्सिर हो जाए, पढ़ाए तो मुदर्रिस हो जाए, किताब लिखे तो मुसन्निफ कहलाए। दोस्तों, मीम से कभी कोई हटा नहीं है, मीम से जुड़े हुए रहे तो हर चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में जुड़ गई, हर चीज फरमाबरदारी रसूल से जुड़ती चली गई और हर चीज मोहतरम होते चले गए। आज जो ये माइक है, दुनिया कहती है हमने बहुत बड़ा इजाद किया, हमने तरक्की की, तुम रसूल से हटकर तरक्की नहीं कर सकते। मीम मोहम्मद का सदका है कि यह आवाज फैलाने के लिए माइक बनाए गए। माइक को सपोर्ट करने के लिए मशीन बनाई गई है, घंटों की सफर को करने के लिए मोटरसाइकिल और मोटर गाड़ियां बनाई गई। तुम मोहम्मद से हटकर बता दो कि मोहम्मद से हटकर कोई वकार नहीं है, और मोहम्मद से जुड़ जाए तो उससे बड़ा कोई एजाजदार नहीं। दुनिया कहती हमने तरक्की कर ली, चिट्ठी भेजते थे मैयत की तो चेहल्लम तक जाके पहुंचता था, मगर आज दुनिया ने बड़ी तरक्की की। मैं कहता हूं गुलामी मोहम्मद के बगैर तुम कुछ तरक्की नहीं कर सकते। तुमने बनाया भी तो क्या बनाया? बोले हमने मोबाइल बनाया। क्या बनाया? मोबाइल बनाया। मीम मोहम्मद से तुम हट सकते हो? बम्बई को मुंबई कर दिया। जिस दिन मुंबई किया मैंने कहा मोहम्मद कहाँ खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंबई को मुंबई कर दिया, हमने कहा ये तो मोहम्मद की गुलामी कहाँ खड़ा होगा। अब मोबाइल बनाया, बोले मोबाइल में सिर्फ कुछ फोटोज रहते हैं, कुछ चीजें रहती है, मगर अभी अभी बात चल रही थी उसमें बहुत सारी किताबें हैं, उसमें अहादीस हैं, तफसीर हैं, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करो। तो बोले क्या चाहिए? तो उसके अंदर लोग कहते हैं कि एक छोटी सी चीज बनाई गई है मगर बड़ी बड़ी किताबें उसमें समा जाती है। लोग कहते हैं मैदान महशर में एक मोहम्मद की काली कमली होगी और शफाअत में उनकी चादर के नीचे सारी दुनिया की उम्मत कैसे आ जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूं, जब फैजाने मीम मोहम्मद के सदके में एक छोटी सी मेमोरी में लाखों हजारों चीजें डाउनलोड कर सकते हो तो मुस्तफा की काली कमली में सारी कायनात क्यों नहीं आ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आ सकती है? तुम तरक्की करोगे मगर मोहम्मद से हटकर नहीं करोगे। तुमने बनाई मेमोरी, वो भी मीम से है। मेमोरी बनाई मेरे दोस्तों। आज मैं बताता हूं नमाज पढ़ने से हमको अलकस आती है। क्यों? नमाज पढ़ने जाइए, फैजाने मीम से जो हम जिस जगह रहते हैं वो मकान कहलाता है, मगर जहां नमाज पढ़ने जाते हैं उसे मस्जिद कही। मस्जिद है, और जहां इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं उसे मेहराब कहते हैं। जहां खड़े होकर मिंबर पर खुतबा देते हैं उसे मिंबर रसूल कहा जाता है। और जिस कपड़े आज यहां बैठे हैं ये चांदनी कही जा सकती है, चादर कही जा सकती है, मगर जिस कपड़े के टुकड़े पर हम नमाज पढ़ते हैं उसे मोहम्मद के सदके में मुसल्ला कहा जाता है। मुसल्ला कहा जाता है। जो नमाज पढ़ाए वो मुक्तदा, जो नमाज पढ़े वो मुक्तदी, जो बुलाए वो मुअज्जिन, जो बुलाए वो मुअज्जिन। और मस्जिद की पहचान मीनार से हुआ करती। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। मस्जिद की पहचान मीनार से हुआ करती है, तो पता चला हम मीम से जुड़े हैं तो मुहतरम हैं, मीम से अलग होते हैं तो हमारा वकार कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं। तो अल्लाह का दिया हुआ नाम जब हमारे पास है, रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम एजाज हमारे पास है, कोई बड़ा हमें तोहफा दे उससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। एक कोई अलता भलता आकर कुछ दे देता है तो उसे सीने से नहीं लगाए जाते, लेकिन उस्ताद अगर दे उसे बतौर इनाम दे तो संभाल कर रखा जाता है। ये सन 92 का है, ये सन 2005 का है, ये हमारे गिफ्ट हैं, हमने पाए हैं, इनामात हासिल किए हैं। लेकिन जब हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो हमें इनाम में खिताब मुसलमान मिल गया है। हमारे दिल को तब तकलीफ हुई, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 75 लोगों को हल्का बगोशे इस्लाम किया, आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से। 75 लोग मर्द और औरत कलमा गो हुए, लेकिन उसमें एक आए, पूछने लगे, हजरत मैं मुसलमान देखना चाहता हूं। मैंने कहा बात समझा नहीं। बोले हुजूर अब तक मुझे कन्वर्ट होना था, मैं एक जगह गया, मैं देखो दिल मत, मैं बताने के लिए समझा रहा हूं, आपके जहन में बात डाल रहा हूं, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, दिल आजारी करना मेरा काम नहीं है, मगर नाम लिए बगैर भी तो काम नहीं होगा, इसलिए बतौर सबक आपको नाम ले रहा हूं। बोले ये शिया हजरात है। मैं कहा शिया है, अच्छा होगा कोई मजहब। वो आगे बढ़े, एक मस्जिद के दरवाजे पर गए, इमाम साहब से पूछे आप कौन है, काहे की मस्जिद है? बोले हम अहले हदीस है। अच्छा। फिर वो चले, बोले जिसकी तलाश थी वो तो यहाँ नहीं समझ में आया। आगे बढ़े, दरवाजे पे दस्तक दी, आप कौन है? बोले मैं देवबंदी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। आगे बढ़े, एक दूसरे दरवाजे पे दस्तक दी, और वहां जाने के बाद दूसरी मस्जिद में हमने इमाम साहब से पूछा, बोले हम बरेलवी हैं, हमें समझ में नहीं आई। हम और आगे बढ़े तो बोले हम सुन्नी हैं, हम तो हर जगह दौड़ के आए। हजरत हमें एक बात बता दीजिए, हम तो शिया के दरवाजे पर गए, हम देवबंदी के दरवाजे पर गए, अहले हदीस के दरवाजे पर गए, बरेलवी के दरवाजे पर गए, सुन्नी के दरवाजे पर गए, मगर मुसलमान नहीं मिला। हमें मुसलमान होना है, मुझे मुसलमान का दर बता दीजिए। अल्लाह, मेरी रूह कांप गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। काजी मोहम्मद अनवर अशरफ कादरी साहब, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस। बोले हजरत हमें तो मुसलमान चाहिए था, हमें तो मुसलमान बनना चाहिए था, हमको मुसलमान का दर नहीं मिला, कोई ऐसी मस्जिद न मिली जो मुसलमान की हो। मुसलमान की भी कोई मस्जिद होती है, मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया, इसलिए उस वक्त तो जवाब नहीं था। अब अगर आज इस इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के सामियाना तले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए में आकर सब अपने मसलक व मजहब को छोड़ दो और मुसलमान बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब कोई पूछे मत कहना हम शिया हैं, कोई पूछे तो मत कहना हम सुन्नी हैं, कोई पूछे तो मत कहना हम अहले हदीस है, कोई पूछे तो मत कहना हम देवबंद है, कोई पूछे मत कहना हम बरेलवी है। फख्र से कहना जो मजहब साहबा का था मुसलमान होना, वही मजहब हमारा है, मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साहबा का मजहब है वही हमारा मजहब है, जो अइम्मा का मजहब है वो हमारा मजहब है, जो ताबईन का मजहब है वो हमारा मजहब है, जो तबे ताबईन का मजहब है वो हमारा मजहब है, जो मुहद्दिसीन का मजहब है वो हमारा मजहब है, जो मुअर्रिखीन का मजहब है वही हमारा मजहब है, जो तमाम रावियों का मजहब है वही हमारा मजहब है, और सबका मजहब है मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, किसी का कलमा अलग है क्या? एक ही कलमा। किसी के यहां 6 वक्त की नमाज है क्या? वही 5। किसी के यहां हज मुहर्रम के महीने में है क्या? एक ही महीना है। हाँ, एक ही महीना है। रमजान के लिए अलग अलग महीने, एक ही महीना है। मुझे समझ में बात नहीं है। कलमा एक, खुदा एक, नबी एक, नबी की ऊपर उतरी हुई मुकद्दस किताब कुरान एक, साहबा एक, ताबईन एक, तबे ताबईन एक, नमाजें वही 5 वही एक, और
कुरान मुकद्दस वही है, रमजान भी उसी महीने में, हज भी हम एक ही मुतय्यन महीने में अदा करते हैं, ज़कात की मिकदार वही है, पड़ोसियों का हक सबको अदा करने हैं, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक सबको करना है। फिर अलग कवायद कहां से आ गए? हम बंटवारा क्यों हो गए? हमें बांटा गया है। कभी किसी की राइटिंग को पढ़कर फैसला न करना, उनकी दरबार में जाकर रूबरू पूछो कि आपने जो लिखा है वो आप ही की राइटिंग है कि किसी और ने खेल खेला? किसी और का खेल तो नहीं है। मौलाना अशरफ साहब ने ऐसा कहा, आप हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। किसी ने कहा उन्होंने आपके खिलाफ बोला, हम आपके खिलाफ शुरू हो गए। हमें खिलाफ में नहीं जाना था, बल्कि हमें तो यह देखना था कि रसूल की तहजीब क्या कहती, सुभान अल्लाह, अखलाके रसूल क्या कहती, सुभान अल्लाह, सहाबा की तालीम क्या कहती है। एक सहाबा की तालीम पेश करता हूं। एक मैदान जंग है, मैदान जंग है और मैदान जंग खत्म हुआ, कुछ सहाबा जख्मी हुए और एक जख्मी साहबे की आवाज आई, साहबा में से एक की आवाज आई, अलतश, प्यास, पानी। एक खातून दोशीजा एक मशकीजा लिए दौड़े दौड़े आती है और लीजिए चचा जान इसे नोश फरमाए। जैसे ही वो पानी अपने लबों से लगाना चाहते हैं कि अचानक दूसरे जख्मी भाई की आवाज आती है, अलतश, हाय प्यास। तो वो कहते हैं मेरी बेटी दोशीजा खातून, ए इस्लाम की नौ निहाला, सुन, मुझसे ज्यादा हकदार मेरा भाई है, पहले उसे पानी पिलाओ फिर मैं पीऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो दोशीजा दौड़कर आगे बढ़ी, वो बच्ची दौड़कर आगे बढ़ी उस साहबी के पास। जब वो साहबी वो पानी पीने लगे, जैसे ही मुंह से लगाने वाले हुए, तीसरे जख्मी की आवाज आई, अलतश, प्यास। उन्होंने कहा शायद मुझसे कहीं ज्यादा प्यासा मेरा दूसरा भाई है, जाओ उसे देकर चले आओ। यहां तक के दोशीजा जाते जाते जब आखिरी जख्मी तक पहुंचे, उनकी रूह परवास कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लौट कर फिर जिसने भेजा था उनके पास आई तो देखती है वो भी इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह जब सबके पास आते हैं तो किसी को पानी मयस्सर नहीं हुआ, सब उखवत पर एक दूसरे पर कुर्बान हो गए। ये है तालीम मोहम्मदी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तालीम मोहम्मदी है। मगर हमने अपने बच्चों को क्या तालीम दी है? ऐसे लोग मिले सलाम मत करना, ऐसे लोग मिले मुसाफा नहीं करना, ऐसे लोग मिले मिलजुल मत रखना, पड़ोसी ऐसा हो तो कुर्बानी का गोश्त मत लेना। मस्जिद है अल्लाह और उसके रसूल की तबलीग के लिए बनाई गई थी, मगर मस्जिदों में सिवाय चुगलखोरी के क्या कर रहे हैं? क्या कहा? अल्लाह अकबर। मस्जिदों में खुतबा दे रहे हैं। अभी कुर्बानी आने वाला है, वो अगर किसी पड़ोसी में फला मसलक का हो तो गोश्त नहीं लेना, फला मसलक का हो गोश्त नहीं लेना, मगर तुम तालीमाते रसूल भूल गए। मेरे आका ने फरमाया था पड़ोसियों का ख्याल रखना। पड़ोसी में ये नहीं फरमाया था कि पड़ोसी मुसलमान ही हो, बल्कि पड़ोसी गैर मजहबी हो तो उसका ख्याल रखना। इसी का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह। मगर आज हम क्या तालीम दे रहे हैं बच्चों को? ये हमारी बोई हुई जो बीज है ना, उसी के फसल काट रहे हैं हम। मगर हम लोगों में अब लोग बेदार हो चुके हैं। हाजी सरवर साहब और हाजी साहब अब्दुल सत्तार साहब, बाकी तमाम उलमा की मौजूदगी, हर मसला को मिल्लत, अभी सिर्फ अभी बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मसला को मिल्लत खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इनकी मौजूदगी ने यह बता दिया कि जब हम स्टेज पर बैठ गए तो ऐ आवाम सुन, तुम्हारी क्या मजाल, तुम भी बैठना शुरू कर दो। जहां इमाम होता है वही मुक्तदी हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इत्तेहाद का अनफरन, हजरत अल्लामा मौलाना अनवर अशरफ कादरी साहब। और सुनो, जरूरत पड़े एक प्यारी बात बताता हूं तालीम के लिए। यहां सभी लोग मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं, मैं सबको बाहैसियत मुसलमान देख रहा हूं।
के घर पे चाय पिए और ईमान चला जाए। हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी बीमार की इयादत को जाएं और हमारा ईमान चला जाए। किसी आए हुए मेहमान के दरवाजे पे खैर मकदम करके उनको मुसल्ला बिछाकर बिठाएं, मेहमान नवाजी कराएं, क्या ईमान चला जाएगा? अगर ऐसा कमजोर मजहब है, ईमान है, तो ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब। मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान तो वो है कि बिलाल को गरम गरम कोयले पे लेटा दिया गया, तपते हुए रेगिस्तान पे घिसेटा गया, पथरीली रेतों पर आपको जख्मी किया गया, सीने पर पोजनी पत्थर रखकर कहा गया कि नबी का दिया हुआ ईमान छोड़ दे, तो बिलाल उस आलम में भी मुस्कुराते नजर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आलम में भी मुस्कुराते नजर आए थे। और बिलाल की मुस्कुराने वाली जुबान गोया ये कह रही थी कि इस तपते हुए कोयले में हमारी चर्बियों से कोयले की आग तो बुझ सकती है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं बुझ सकता। हमारा ईमान मजबूत है। सुभान अल्लाह। तो फिर ये क्या धंधा बना रखा है? इससे मुसाफा किया ईमान चला जाएगा, उससे मिला ईमान चला जाएगा। कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? कोई रास्ता भी है जाने का? हम मोमिन हैं, शराब पी रहे हैं, बदअमल है, मगर मुसलमान है। शराबी है मगर मुसलमान, बेनमाजी है मगर मुसलमान है, पापी है मगर मुसलमान है, तमाम तर ऐब है मगर मुसलमान है। मगर एक नमाजी है, एक मुसलमान है, एक आलिम है, वो किसी से मुसाफा कर ले तो फतवा आ जाता है, टपाक ईमान चला गया। किसी पर अंगुश्तमाई नहीं। मुसलमानों को दर्श दे रहा हूं कि नबी का दिया हुआ ईमान अगर चला जाए तो जाते मोहम्मद की क्या अहमियत रह जाएगी? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ऊंची क्या अहमियत रह जाएगी? मोहम्मद का दीवाना तो उसे कहते हैं किसी गैर को गले लगा ले तो ईमान नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से मुसाफा कर ले तो उनका कुफ्र छीन कर नूरे ईमान अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा कि सहाबा जब कहीं जाते थे तो लोग उन्हें देखकर मुसलमान हो जाते थे। सहाबा जिसे अखलाक से अपनी चादर बिछाकर बिठा देते थे, वो उनके हुस्ने सुलूक को देखकर ईमान लाते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब दूसरे मुल्क से सफीर आए, आप लेटे हुए हैं, दुर्रा सर के नीचे रखा हुआ है, उनकी इसी अदा को देखकर यहूदी मुसलमान हो गए। तो मुसलमान तो वो है, वो रोशनी ईमान है, वो मुनव्वर ईमान जो रोशनी है। जहां चले जाओ अंधेरे में रोशनी पैदा हो जाए। हमारा ईमान लुहा नहीं, मैग्नेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ईमान लुहा नहीं जो खींच ले कोई, मैग्नेट है, हम सबको खींच लेते हैं, हम सभी को खींच लेते हैं। तो कलमा है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबका ईमान है, हम सबका ईमान है। हाथ उठाकर बोलिए ईमान है ना? बेशक, माशाअल्लाह। और आज से हम सब मुसलमान एक हैं, माशाअल्लाह। हाजी साहब, आपकी मेहनत रंग लाई, मौला कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन, और सबको ईमान पर कायम और दायम अता फरमाए। आमीन। हर मर्द मुसलमान मुजाहिद हुआ करता है। सुभान अल्लाह। ये जिहाद फिर नफ्स करता है, अपने आप से जिहाद करता है। अपने अंदर के छुपे हुए शैतानों को मार दो। इनकलाब कल भी आया था, इनकलाब आज भी आएगा इंशाअल्लाह। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज ये कारवां जो दिखाई दे रहा है, हम तो कहते हैं कि एक दिन हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मैदान हो उसे हम मैदान अरफात बना देंगे। उस दिन मैदान अरफात बना देंगे, सभी हाजी नमाजी सब मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। होंगे ना? तो आपको मैं तालीम दे रहा हूं कि एक हो जाओ। आज के बाद कोई भी आपसे बड़ा या छोटा दिखे, बड़ा दिखे तो उनकी ताजीम करना,
छोटा दिखे तो शफकत करना। आज के बाद कोई भी लफ्ज मुसलमान से जुड़ा हुआ दिखे तो समझना माँ पेट का भाई है, सुभान अल्लाह, मेरा अपना है। सुभान अल्लाह। अरे तुमने तुम्हारे बाप को देखा और दूसरे को पराया कह दिया, मगर अगर उस बाप को देख लिए होते जिसके सदके में कायनात बनी है, वो आदम अलैहिस्सलाम की जात है। हम सब आदम के बेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कोई खान है, न कोई पठान है, न कोई शेख, न अंसारी, सब मुसलमान है, औलादे आदम है, पैगंबर की औलाद है यार। सुभान अल्लाह। हमारा मर्तबा ये कि हम पैगंबर की औलाद है, बेशक खलीफतुल्लाह की औलाद है। सुभान अल्लाह। तुम चलो तो दुनिया कहे खलीफतुल्लाह की औलाद जा रही, तुम चलो तो आदम की एक पैगंबर की औलाद जा रही है। तुम्हारी चलन से तुम्हारे बाप का फख्र सर बुलंद हो जाए, उनकी छाती चौड़ी हो जाए। यह है मेरी औलाद जिसे देखकर मुझे फख्र महसूस हो रहा है। और हाजी साहब ने कहा था कि औरतों को भी जरा मद्देनजर रखा जाए मौजू के अलावा। इनकलाब तो सबको लेकर तो है मेरी माँ बहनों, हव्वा की बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी अजमत को चंद लफ्जों में समझो। मैं बहुत शॉर्ट में कहता हूं, मगर समाज के हालात को सामने लाकर मैं सिर्फ आपकी बात को आपको समझाना चाहता हूं बेशक कि एक एक बात ज़हनो दिमाग में छा जाए। औरत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मां की कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोले आप, जन्नत है। सुभान। मां के जन्नत है। तभी ना औरतों में खड़ा किया जाए तो कौन कौन मां है? खाली मां? तो हर औरत किसी न किसी की मां है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लिया जाए कि हर औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। उसके कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो उनकी औलाद है। अब जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत हो, फरिश्ते रश्क करते हैं कि ये वो औरत है जो किसी की जन्नत, इनके कदमों के नीचे किसी की जन्नत है। अल्लाह की रहमत उस पर मौजज़न है, सरकार की हदीस उस पर मुस्तफीज है। मगर वही औरत जब इस्लाम की आबरू का ख्याल न रखकर घर से बाहर निकलती है, शौहर से जुबान दराजी करती है, औलाद को सही तालीम नहीं देती है, अपने ससुर की इज्जत का ख्याल नहीं रखती, अपने ससुराल वालों की इज्जत को पामाल कर देती है, तो ऐ औरतों तुम सोचो, क्या तुम वही हो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? अरे जन्नत भी शर्मिंदा हो जाए तुमसे। ये अल्लाह, तूने इन औरतों के कदमों की जन्नत बनाया जिनके नीचे मुझे रखा है। ये वही औरतें हैं जो बाजार में बगैर दुपट्टे के घूम रही हैं। यही वही औरतें हैं जो शौहर की नाफरमानियां कर रही हैं। ये वही औरतें हैं जो समाज में बेहयाइयां कर रही है। ये औरतों, अगर तुम अपने बेटे की जन्नत को संवारना चाहती हो तो अपने आप को बावकार बना लो, गुलाम अहमद मुख्तार बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को बावकार बना लो, गुलाम अहमद मुख्तार बना लो, कनीज़े फातिमा बन जाओ, यकीनन जन्नत तुम पर राज करेगी। इसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत है जो बेपर्दगी से चलती है, जिसकी जुबान में पर्दा नहीं, जिसके जिस्म में पर्दा नहीं, जिनके बोलने चलने का तरीका नहीं, जिससे लोगों का दिल दुखे वो औरत, जिनकी आवाज घर से बाहर जाए वो औरत, जो बच्चों को सही तालीम न दे वो औरत। अरे औरत तो वो है जो नबियों को पैदा किया है। औरत तो वो है जिनकी कोख पे अंबिया ने जन्म लिया है, जिनकी कोख से साहबा ने जन्म लिया है, जिनकी कोख से औलिया ने जन्म लिया है, जिनकी कोख से ऐसे उलमा ने जन्म लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कितनी मोहतरमा है आप। तो आपको अपने वकार का ख्याल रखना होगा, यानी नमाज पंज वक्ता की आपको पूरी पूरी जो है ताबेदारी करनी होगी, पाबंदी करनी होगी, कुरान पाक की तिलावत करनी होगी, शौहर, ससुर और ससुराल के तमाम बड़ों से तहजीब से पेश आनी होगी।
तमाम बड़ों से मुहज्जबाना लहजे में पेश आनी होगी, गैर महरम से पर्दा करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन जन्नत आप पर रश करती नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और है मेरे दोस्तों, आप आदम की औलाद हो, तो जब हम सब एक बाप के बेटे हैं, कोई बेटा अगर जरा अलग हो गया है तो उसे समझा बुझा कर अपने पास लाया जाएगा। बहुत कोई ऊंची बेटा, बात है, बहुत खूब। कोई भाई अगर हमारे घर से गुस्सा करके भाग गया है तो उसे मना कर वापस लाना हो। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हम घर वापसी करेंगे, असल घर वापसी तो इसे कहते हैं कि कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरत इस्लाम, हर लड़का हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर बाद में तुम बिगड़ गए हो तो आओ, ये इस्लाम का दामन इतना वसी है जो सबको कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दामन तले आ जाओ, यहां भी फला पाओगे वहां भी फला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें घर वापसी की दावत देते हैं, तो आओ सब मिलजुल कर इस चमन को बनाएं। ताबनाक कैसे बनेगा? जब सब भाई एक हो जाएंगे। और एक होने के लिए मैंने तालीम दी कि सलाम का रिवाज बढ़ाओ। हाँ, सुभान अल्लाह, है ना? जी बेशक बेशक। सरकार फरमाते हैं कि सलाम के पहले अगर कलाम किया जाए तो हराम है। समझे आप? तो हराम करना गवारा है, मगर किसी को सलाम करना गवारा नहीं। क्या तालीम है? सलाम करना गवारा नहीं, हराम करना गवारा। सलाम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आपस में फैलाओ। अगर उनमें कमी है तो मेरी वजह से वो दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत खूब। अगर मुझ में कमी है तो उनकी वजह से मैं दुरुस्त हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बहुत ऊंची आपस बात की है, इस्लाह करनी होगी। बहुत ऊंची बात है। जरूरी नहीं कि हम दूध के धुले हैं और आप भी गंगा नहाए हुए। इंसान है, गलती सब में। हाँ हाँ, बहुत। कुछ कमी हम में भी है, कुछ कमी तुम में भी है। हाँ, बहुत। आओ पहले हाथ तो मिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ पहले गले से गले तो मिलाओ। सुभान अल्लाह। एक दस्तरखान पर बैठकर खाओ तो तुम्हें मालूम पड़े कि तुम सुन्नत रसूल पर खा रहे हो या हम सुन्नत रसूल पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लामा अनवर अशरफ कादरी साहब। और आओ एक मस्जिद में नमाज पढ़े, एक वजू खाने में बैठकर वजू करें, तो मालूम पड़े कि तालीम आपके पास है या हमारे पास है। अगर आपके पास है तो हम इस्लाह कर लेंगे, हमारे पास है तो आपकी इस्लाह हो जाए। बहुत खूब। आओ एक मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू करो, मस्जिदें झगड़े हटाओ, वरना एक दिन लोग ढूंढेंगे कि खुदा का घर दे दो, मुझे नमाज पढ़नी है। किसी को खुदा का घर नहीं मिलेगा। ये तो शिया की है, ये तो सुन्नी की है, ये तो उसकी है, तो खुदा का क्या है? खुदा का कोई घर है? नमाज तो हमें खुदा के घर में पढ़नी है। अरे काबा शरीफ को याद करो, फतेह मक्का के दिन जब कुफ्फार काबे की छत के नीचे आ गए तो उसे रसूलुल्लाह ने पनाह दे दिया, अमान दे दिया, अमान अता कर दिया है। तो पता चला कि मस्जिद सबके लिए है। जाओ तो सही, अगर उनमें कमी है तो आपकी वजह से दुरुस्त हो जाएंगे वो, और अगर आप में कमी है तो उनकी वजह से आपकी इस्लाह हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या तालमेल शुरू तो करें। हाँ, शुरू करो। बेशक बेशक। तालमेल। मस्जिदों में जाना शुरू तो करें, मदारिस में आना जाना शुरू तो करें, ब्याह शादी में आना जाना शुरू तो करें, बीमारी में जाना आना शुरू तो करे, मैयत में जाना आना तो शुरू करे। कहीं कहीं मैयतें रखी रह जाती है, मगर कहते फला जमात का इमाम नहीं होना चाहिए। क्या कहा, क्या बात है। मैयत पड़ी है, अब उस जमात का आदमी ढूंढो। भाई सरकार की हदीस तो मैं ये पढ़ी थी कि अगर जनाजे में मरने वाला जन्नती है तो पढ़ने वाले जितने भी गुनहगार हैं सबकी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर पढ़ने वाला गुनहगार है, मरने वाला गुनहगार है, तो जनाजे में शरीक होने वाले कोई तो नेकोकार होंगे, उनके सदक़े में पूरी महफिल की बख्शिश हो जाएगी, पूरी जनाजा पढ़ने वाली जमात की बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऊंची बात। यही हदीस रसूल है। तो फिर अब एक बात बताएं मुझे,
दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो मैंने तो ये पढ़ी थी, क्या आप ये नहीं चाहते, सरकार जब इस दुनिया में मौलूद हुए तो रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद थी। सुभान अल्लाह। सबकी तवज्जो चाहूंगा, मैं शरीयत और कुरान से नहीं हट रहा, अपनी बातें आप पर थोपने नहीं जा रहा, मैं कुरान और हदीस ही समझा रहा हूं। सरकार की जुबान पर जारी रब्बे हबली उम्मती, सरकार पूरी जिंदगी में जब जब नमाजें पढ़े या तखलिया में गए या एकान में हुए या तन्हा हुए, जैसे भी आका एक साइड होते थे, सारी उम्मत के लिए दुआ करते थे। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती। आपने कोरा करकट अपने ऊपर लेना बर्दाश्त किया, मगर रब्बे हबली उम्मती। रात भर आपने कयाम किया, मगर रब्बे हबली उम्मती। आपने सजदे को तूल दे दिया, रब्बे हबली उम्मती। आपने सारी कुर्बानियां पेश की, एक ही बात जुबान पर जारी, रब्बे हबली उम्मती। ए मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए मौला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। मेरे रसूल तो सब उम्मत की बख्शिश चाहते थे, आका तो सबकी बख्शिश चाहते थे। वही रसूल जब इस दुनिया से जाते हैं, कुसुम बिन अब्बास और दीगर लोगों ने जब आपको कब्र शरीफ में उतारा तो आखिरी बार भी जुबान मुबारक जुम्बिश कर रही थी। जब उनके कान को लगाया गया तो आपकी जुबान पाक पर जारी है, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो नबी मौलूद से लेकर लहद तक उम्मत की बख्शिश के लिए सारी कठिनाइयां और परेशानियां बर्दाश्त करते रहे, क्या आप नहीं चाहते कि उस नबी की उम्मत की बख्शिश हो जाए? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं, चाहते हैं कि नबी की उम्मत बख्शी जाए? चाहते हैं बेशक। जब ये चाहते हैं फिर दीवारें तोड़ दो, किसी के भी जनाजे में हो शरीक हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मरने वाला जन्नती तो हम शरीक होने वाले भी जन्नती हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर मरने वाला अजाब में है तो हम में से कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा जिसकी वजह से उस मैयत की बख्शिश हो जाएगी। हमारी नीयत है उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह। इस नीयत से हर महफिलों मैयत में शामिल होने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गोया रसूलुल्लाह की मिशन के आप हिस्सेदार। सुभान अल्लाह। फिर भगाना कहां लिखा है? भगा देने से क्या, ये रसूल की, मेरे रसूल कायनात जब तशरीफ लाए तो क्या मुसलमान लेकर पैदा हुए थे? यहूदी से आप मिले, नसरानी से आप मिले, मजूसी से आप मिले, बेईमानों से आप मिले, तरह तरह के कुफारों से आप मिले, मगर रसूल का ईमान नहीं गया और आपके वजह से सारी कायनात में ईमान फैल गया। अगर एक रसूल ने कायनात में करोड़ों ईमान दे दिया है तो सोचो ये करोड़ों नबी के दीवाने अगर खड़े हो जाएं तो अरबों को ईमान अता कर देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर आप चाहते हैं कि नबी की वो दुआ पूरी हो जाए, रब्बे हबली उम्मती, तो एक भाई दूसरे भाई की बख्शिश की दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। कोई नहीं कह सकता मैं नेक हूं, जैसे ही नेक समझेगा अपने आप को उसके अमाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो ये जरूर समझ सकता है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर, मेरा भाई मुझसे अच्छा है, मेरे भाई की नेकियां शायद मुझसे ज्यादा हो। इस फायम में अगर सब मुसलमान एक हो जाएं, सारे मुसलमान मजहब और मसलक के झगड़ों को तोड़ दें और मुसलमान हो जाएं, जो इस्लाम रसूल लाए थे, जो इस्लाम खुदा ने दिया था, जो इस्लाम साहबा के पास था, जो इस्लाम ताबई तबे ताबई के पास था, जो इस्लाम हम तक आया, फिर ये बातें कहां से आ गई? हम यहाँ के मुसलमान, हम वहां के मुसलमान। अरे मुसलमानों, सारे दीवारें तोड़ दो और इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से ये आयत कर लो कि हम कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान है। हम कौन है? मुसलमान। आज के बाद कोई पूछे कौन हो तो क्या बताओगे? और कुछ तो नहीं बताओगे ना? नहीं। कोई खोदे तो भी नहीं पूछ रहा, नहीं बताना। फिर भी बताओ, बोले मुसलमान। बोले कौन से मुसलमान? बस मुसलमान। आप बताओ कितने तरह के मुसलमान? उन्हीं से पूछा जाए, आप बताओ कितने तरह के मुसलमान? बस मुसलमान हैं। हम नबी के दीवाने हैं। इत्तबाए रसूल के बगैर आपके अमाल कबूल नहीं है। ये हर जमात कहती है। जब जब ये हजरात हमसे मिलने आए, हम मिले, बातें किए,
हमें ये नहीं लगा कि हम किससे मिल रहे हैं। हमें कभी ये नहीं लगा कि हमारे अंदर भेदभाव है। हमें लगा कि एक मुसलमान आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें लगा कि एक नबी का कलमा पढ़ने वाला आया है। सुभान अल्लाह। कोई माए का लाल ये नहीं कह सकता कि हमारी मौत ईमान पर हो ही जाएगी। नहीं, तो हर मोमिन मुसलमान दुआ करे कि ए मौला, जब भी मौत आए खात्मा बिल ईमान आए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब रूह परवास करे तो दुनिया का कलमा उस वक्त जबान पर आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारी जिंदगी तू मुसलमान कहलाए, लेकिन क्या मौत के वक्त भी मुसलमान रहे? और मुसलमान रहने के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना होगा, किसी की दिल आजारी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की जातियात पे उंगली नहीं करनी पड़ेगी, किसी को आपको किसी के साथ बदअहदी, बदशिकनी और वादा खिलाफी नहीं करनी होगी। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा बातें हैं उन पर अमल करने की जरूरत है। सुन्नत रसूल पर अमल करो, कुरान को हादी बना लो, कुरान के एक एक आयत को अपने लिए मशाल राह बना लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बताए हुई एक एक बात को अपने लिए मशाल राह बना लो। हे मुसलमानों, दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, यहाँ भी तुम फलाह पाओगे, वहाँ भी तुम फलाह पाओगे। मैं इस मंच से दावत देता हूँ कि सभी भाई जो मुसलमान भाई बहनें बैठे हैं, आज के बाद मुसलमान ही रहें और मुसलमान ही कहें। तो फिर क्या होगा कि चमन नशीनों नज़ामे चमन बदल डालो। सुभान अल्लाह। चमन नशीनों नज़ामे चमन बदल डालो, हवा को मोड़ दो, अंजुमन बदल डालो। क्या उम्मीद वफा वतन फरोश इस जमीरों से कवायले नरमो गुलू नस्तरम बदल डालो। मुसलमानों उठो, उठ के नज़ामे जहां चाहो बदल डालो। अरे ज़मी का जिक्र क्या, आसमां को बदल डालो। ज़मी का जिक्र क्या, आसमां बदल डालो। आइए सब तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूबु अलैह। पढ़ने सब मिलके कलमा ला इलाहा, ला इलाहा। आवाज अर्श तक टकराए। कम से कम हम गवाह रहे हैं कि हम सब मिलके कलमा पढ़ के आए थे। बोलो जोर से, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद, सुभान अल्लाह। जलसे इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इसके तमाम अराकीन जिंदाबाद, तमाम मुसलमानान किराम जिंदाबाद। मेरी तकरीर थी कि हम जब पैदा हुए मौलूद हुआ और जब इस दुनिया से जाएंगे मौत होगी और हिसाब मैदान महशर में देना है और मीज़ान अमल में अमाल तोले जाना है। इसलिए मकाम महमूद में अगर शफात की उम्मीद रखते हो तो बस मुसलमान बनकर रहो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।